हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे अपने एक नए टॉपिक को जिसका नाम है व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, यानी कि हमारे जो आसपास चारों तरफ हवा है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट भी। एयर जो है यानी कि जो हवा है ना, वो बहुत सारे गैसों से मिलके बना हुआ है। यानी कि हमारे आसपास जो भी एयर है, जो भी हमारे आसपास हवा है ना, वो बहुत सारे गैस से मिलके बना हुआ है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब हमारा क्या है, अलग अलग गैस है। इन सभी से मिल के हमारा ऑक्सीजन यानी कि एयर हमारा बना हुआ है ना। तो ऑक्सीजन हो गया, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सभी गैस से मिल के हमारा हवा बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन और भी कुछ अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एयर आर एज फॉलोज, यानी कि ऐसे बहुत सारे हमारे पास चीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा एयर मिलके बना हुआ है। तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत प्रकार के हमारे सामान हैं जिससे मिलके हमारा एयर बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहला हमारा है वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। एयर कंटेन्स वाटर वेपर। वाटर वेपर का मतलब क्या होता है, देखिए जब आप पानी को खौलाएंगे ना, जब आप पानी को खौलाएंगे अपने गैस स्टोव पे रख के, आप जब पानी को खौलाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी जब खौलेगा ना, खौलने लगेगा पानी, तो आप देखेंगे कि पानी ना एकदम भाप के रूप में ना, स्टीम के रूप में वो ऊपर जा रहा है। तो वो जो ऊपर जा रहा है ना भाप के रूप में, वही हमारा वाटर वेपर है। ठीक है, तो एयर कंटेन्स वाटर वेपर यानी कि हवा में हमारा वाटर वेपर भी रहता है, ठीक ना, जो कि गैस के रूप में हमारा ऊपर चला जाता है धुआं के रूप में। उसके बाद व्हेन एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ अ कूल सरफेस इट कंडेंसेस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस। मतलब ये हो गया ना कि जब हवा किसके कांटेक्ट में आता है, कोई कूल सरफेस के कांटेक्ट में आता है, यानी कि जब हवा हमारा जो है ना वो किसी ठंडे चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, यानी कि जब हवा किसी ठंडे चीज़ों के साथ जाके टकरा जाता है ना, टकरा जाने के कारण इट कंडेंसेस, और वो एकदम बिल्कुल ठंडा हो जाता है, एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर अपीयर ऑन द कूल्ड सरफेस। तो ठंडा जाने के बाद वो हवा जो है ना एक पानी का रूप ले लेता है। ठीक ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इस पॉइंट में याद रखने वाली बात यह है कि जब हमारा हवा किसी ठंडे चीज़ों के कांटेक्ट में आता है, यानी कि किसी ठंडे चीज़ों के साथ जाके वो टकराता है, तो वो हवा जो है ना ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के साथ ही साथ वो किसका रूप ले लेता है, ड्रॉप ऑफ वाटर का, यानी कि पानी के बूंद का वो रूप ले लेता है। और जिससे ये टकराया है उसके ऊपर एक पानी का बूंदा बूंदा आपको नज़र आएगा। ठीक ना, इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं अपने घर से। कैसे, देखिए आप कभी क्या कीजिए, अपने घर से ना बिल्कुल फ्रिज का पानी निकालिए, बिल्कुल फ्रिज का पानी बोतल में भर के एकदम बिल्कुल निकालिए ठंडा ठंडा, और उसको बाहर में रखिए। और बाहर में जब आप उसको रखेंगे तो आपको मालूम है कि बाहर में हमारा क्या है, एयर है। बाहर में हमारा क्या है, एयर है। और वो जब एयर आपके बोतल से टकराएगा ना, बोतल से जब वो एयर आपके बोतल से टकराएगा, क्योंकि बोतल हमारा क्या है, ठंडा है, और बोतल के बाहर चारों तरफ क्या है, हवा है। और जब वो बोतल से टकराता है तो वो टकराने के बाद आप देखेंगे कि बोतल के बाहर ना छोटा 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 पानी का बूंद नज़र आता है। वो क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे बाहर का हवा था ना वो जाके टकरा गया ठंडे चीज़ों से, यानी कि ठंडे बोतल से टकरा गया, इसीलिए आपको बोतल के ऊपर छोटा छोटा पानी का बूंद नज़र आता है, इसी के कारण। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर, द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है, वाटर साइकिल का मतलब ये हो गया कि पानी नीचे आया बारिश के रूप में, फिर वो पानी पे धूप पड़ा, फिर वो पानी वेपर के रूप में ऊपर चला गया, फिर वो पानी नीचे गिरेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस प्रकार का जो हमारा साइकिल चलता रहता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक ना, तो तो यदि हमारे इन्वायरमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर यदि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वो सबसे अच्छा चीज़ है किसके लिए, वाटर साइकिल के लिए। यानी कि बार बार पानी हमारा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यानी कि बादल से फिर नीचे आएगा, फिर नीचे वाले पानी पे सूरज की रोशनी पड़ेगी, वो पानी हमारा एवोपरेट हो जाएगा, फिर वो हमारा ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार का हमारा सिस्टम चलता रहता है और इसी को हम लोग कहते हैं वाटर वेपर। ठीक ना, तो सबसे पहला बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा एयर है ना वो बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना हुआ है, जिसमें से हमारा पहला है वाटर वेपर। ठीक ना,
वाटर वेपर हमारा सबसे पहला चीज़ हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि हमारा एयर मिल के बना है। तो सबसे पहला हमारा किससे बना हुआ था? वाटर वेपर से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।